कोहली 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 विराट कोहली स्पेशल रणतंत्र में आपका स्वागत है। देखो, सेंचुरी नहीं बनी तो क्या हुआ, हमारे दिल के 1000 टुकड़े हो गए तो क्या हुआ, सचिन के फैंस ने एक और दिन रिकॉर्ड टूटने से बचने की पार्टी कर ली तो क्या हुआ, लेकिन विराट कोहली की इस अकेली इनिंग ने हमें वर्ल्ड कप में लगातार 5 जीत तो दिला दी। इंडिया का न्यूजीलैंड वाला जो भूत था वो उतर गया। 20 साल से आईसीसी टूर्नामेंट में कीवी जो हमको उड़ने से रोक लेते थे, वो वाली पनौती तो खत्म कर दी ना भैया कोहली ने। और ये भी दिखा दिया कि क्रिकेट खेलने चले वैसे हजारों हैं, लेकिन बादशाह सिर्फ एक ही है, बाकी सारे फेल हैं। कल तो कोहली भाई ने ऐसी इनिंग खेल दी कि बाबर आजम के फैंस ने भी दबे लफ्जों में कहना शुरू कर दिया कि हमारे वाला तो घंटे का किंग है। असली किंग तो बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों जगह कहता है मैं हूं ना। लेकिन यार शमी भाई, आपसे बड़ा नाराज हूं। क्या जरूरत थी इतने विकेट लेने की है? न्यूजीलैंड वाले ज्यादा रन ही नहीं बना पाए, थोड़े और ज्यादा बनाते तो कोहली भाई इसी प्रेशर में आउट हो गए कि टारगेट के लिए भी उतने रन चाहिए थे जितने सेंचुरी के लिए चाहिए थे। लेकिन देखो, सेंचुरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जीत, और अगर सही तकनीक लगाओगे तो आपकी ओपिनियन भी सही होगी, और अगर आपकी ओपिनियन सही हुई तो खूब सारा कैश जीत सकते हो। कैसे, वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अब देखो, इंडिया ने इस मैच में टॉस जीता, लगातार 5वीं बार पहले गेंदबाजी करने उतरी इंडियन टीम। मुझे लगा था पहले बैटिंग करनी चाहिए थी ताकि वो कंडीशन भी टेस्ट हो जाए, लेकिन शायद रोहित भाई जब तक सेमीफाइनल में सिलेक्शन पक्का ना हो तब तक चांस लेने के मूड में नहीं है। अब पहली पारी सिर्फ 2 लोगों की तारीफ करने के लिए निकल सकती है। पहले न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल, एक ऐसी टीम जिसमें टॉम लैथम, कॉनवे, रचिन रविंद्र जैसे बल्लेबाज हैं, वहां पर डेरिल मिशेल काफी अंडररेटेड है लेकिन बहुत उपयोगी हैं। कल वही न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी वही थे। पहले रचिन रविंद्र के साथ उनकी पार्टनरशिप, फिर उनके बनाए 130 रन न्यूजीलैंड को गेम में बनाए रखा। हालांकि इसमें उनकी मदद भारतीय फील्डरों ने भी करी। जडेजा वाले रविंद्र ने रचिन वाले रविंद्र का कैच छोड़ा, इसके बाद 2 कैच और छूटे, जो कि फील्डिंग करने के लिए आजकल मैच के बाद मेडल दिया जा रहा है ना, उसकी जगह कल फील्डिंग कोच टीम इंडिया को डिनर में लौकी की सब्जी दे सकते थे। लेकिन टीम इंडिया की खराब फील्डिंग, न्यूजीलैंड की अच्छी बल्लेबाजी का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि इस साल अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेल रहे शमी भाई ने एक ही मैच में राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट से सवाल पूछ लिया कि भैया मुझे बाहर क्यों रखा है। लेकिन देखिए, शमी ने पिछले वर्ल्ड कप में बहुत कम मैच खेले थे, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर्स में से एक थे। कई लोगों को तो यही लगता है कि सेमीफाइनल में हारने की एक वजह शमी को न खिलाना था। अब कल जैसे ही वो खेले, उन्होंने आते ही 5 विकेट निकाल लिए, और क्या नहीं किया बंदे ने भाई साहब। आते ही पहली गेंद पर विकेट। इस वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी के बाद 5 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज। रिकॉर्ड के लिए मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन उनका इंपैक्ट इन रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा था। और हो सकता है कल मैच जीतने के बावजूद राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को नींद ना आई, ये सोचकर कि अगले मैच में शार्दुल को वापस लाना है या शमी को खिलाना है अगर हार्दिक पांड्या आ जाते हैं तो। खैर, प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा इस पर खाली कोच और कप्तान की ओपिनियन चलेगी, लेकिन प्रोबो पर आप अपनी ओपिनियन चला सकते हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से उस पर क्लिक करके प्रोबो को डाउनलोड करो अपने फोन में। कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारे सवाल हैं, आप यस या नो में जवाब देकर, ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। अब जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने क्या लगता है, जीतेगी यस या नो? 24 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच है, क्या साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के सामने जीतेगी यस या नो? इन सारे सवालों के मैंने तो यस या नो में जवाब दे दिए जो मेरे को सही लगता है। आपको भी जो सही लगे जवाब दो, और प्रोबो पर ढेर सारा पैसा जीतो। जीतने के बाद यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे वगैरह से विड्रॉ भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से प्रोबो को डाउनलोड करो। वीडियो पे वापस आते हैं। न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को टारगेट दिया था 274 का। अब एक तो न्यूजीलैंड से खेलने का प्रेशर, ऊपर से धर्मशाला का ठंडा मौसम और 2019 की कड़वी यादें, जो चैनल वाले हमें बार बार याद दिला रहे थे। हम धर्मशाला की वीडियो में खो जाते थे और अचानक से 2019 का धोनी का रनआउट वाला वो लोग क्लिप लगा देते थे। क्या भाई, तुम लोगों को कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? यहाँ आदमी बुरा सपना भूलना चाह रहा है और तुम बार बार वही क्लिप चलाकर दिल दहला दे रहे हो बे। ये सब मिलाकर इतना प्रेशर हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना करने मुझे ही जाना है। लेकिन जैसे ही 4-5 ओवर खत्म हुए, हमने ठीक ठाक रन बनाए, एक भी विकेट नहीं गिरा, तो हमारे घर जश्न का माहौल हो गया। फिर वो पुरानी क्लिपिंग जिसमें 5 रन पर 3 विकेट गिरे हुए हैं, स्कोर कार्ड क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल का लग रहा है, उन सब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रोहित भाई तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप का हर गेंदबाज उनसे उधार लेकर बैठा है। शुभमन गिल भी अपनी प्रिंसली फॉर्म में थे। दोनों ने ओपनिंग के लिए टीम इंडिया को बढ़िया शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 71 की पार्टनरशिप करी। लेकिन जैसे ही फर्ग्यूसन बॉलिंग करने आए, उन्होंने अपने 2 ओवर में दोनों ओपनरों को चलता किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। किंग कोहली पिछले मैच में शतक मारने के बाद यहां फिर जम गए और थोड़ी देर में हमें लगने लगा कि क्या है धर्मशाला के पहाड़ और वादियां। कोहली की बैटिंग देखो यार, इससे ज्यादा क्या खूबसूरत हो सकता है। कोहली भाई ने पहले श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर और फिर उनके बाद जबरदस्त गेम अवेयरनेस दिखाते हुए जडेजा के साथ मिलकर बढ़िया पार्टनरशिप करी। उनको पता था कि आज शमी को खिलाया गया है तो बल्लेबाजी लंबी नहीं है, इसलिए अपनी सेंचुरी की परवाह न करते हुए उन्होंने पहले मैच को अपने हिस्से में किया। यह इतिहास बनते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा, जो कि आज तक इंडियन डिजिटल स्ट्रीमिंग पर रिकॉर्ड है। इस मैच की व्यूअरशिप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से भी ज्यादा थी।
एक बार जब टीम इंडिया जीत की दहलीज पर पहुंच गई तब कोहली ने गियर चेंज करके अपनी सेंचुरी पर फोकस किया, लेकिन जितने रन सेंचुरी बनाने के लिए चाहिए थे उतने रन टारगेट में भी बाकी थे। बस इसी प्रेशर में कोहली भाई छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन उनकी पारी ने 20 साल पुराना बेताल हमारे कंधे से उतार दिया। फाइनली भारत ने एक आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को हराया और लगातार 5 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई इस वर्ल्ड कप की। अब मामला हो गया रोमांचक और आज एक बढ़िया मैच पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान जो कि चेन्नई में है, इस पिच पर खेला जाएगा जिस पिच पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था। बाबर भाई धक धक हो रेला होगा आपको क्या लगता है आज किसके स्पिनर किस पे भारी पड़ेंगे? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लगातार बताइए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसको डाउनलोड करिए। 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी ओपिनियन से पैसे कमा सकते हो, क्या समझे? बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, किंग कोहली के लिए कमेंट सेक्शन भर देना, फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।